नमस्कार दोस्तों। महाभारत के एकलव्य को कौन नहीं जानता। तो आइए आज हम कुछ कहानियाँ एकलव्य के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास विद्या सीखने हेतु गए, किंतु गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को यह कहकर मना कर दिया कि वो केवल राजपुत्रों को ही विद्या सिखाते हैं, अतः वो उन्हें विद्या नहीं सिखा सकते। तब एकलव्य ने भी प्रण कर लिया कि वो सीखेंगे तो गुरु द्रोणाचार्य से ही विद्या सीखेंगे। तब उन्होंने उनकी एक प्रतिमा बनाई और मन, वचन और कर्म से उस प्रतिमा को गुरु मानकर उन्होंने सब प्रकार से समर्पण कर दिया। अब रात दिन श्रद्धा बढ़ने लगी और एकलव्य को आनंद मिलने लगा। वो उस मूर्ति की पूजा करते और उसी से ज्ञान सीखते और प्रतिदिन गुरु की आज्ञा लेकर अभ्यास करने लगते। एकलव्य दिन में धनुर्विद्या का अभ्यास और रात को ध्यान का अभ्यास करते। इस तरह वो बहुत सी कलाएं सीख गए। गुरु कृपा एकलव्य के हृदय में अपार प्रेरणा देने लगी। एक दिन की बात, उसी समय उसी वन में एक सुंदर युवती आई जिसका नाम था बेलू। वह भी धनुष विद्या सीखने के लिए वहां आई थी और मन में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा थी। उसने अचानक एकलव्य को देखा तो मूर्ति की तरह स्तब्ध हो गई। लंबी लंबी भुजाएं और सिंह जैसे कंधे और वर्ण चौड़े सीने वाले एकलव्य को बेलू एक टक देखती रह गई। एकलव्य ने आंखें घुमाकर जब देखा तो बेलू को देखकर उनके भी प्राणों की गति बदल गई। सुंदर गाल और कमनीय शरीर को देखकर एकलव्य अधीर हो गया। आंखों से आंखें बात करने लगी और दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। एकलव्य ने कहा कि इस घने जंगल में बहुत से पशु रहते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो उस युवती ने कहा, यह जंगल मेरे पिताजी के अधिकार क्षेत्र में है। आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? मेरा नाम बेलू है और मैं आदिवासी हूँ तथा धनुष विद्या के अभ्यास के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तब एकलव्य ने विनय पूर्वक अपना नाम और पता बता दिया और कहा कि मैं भी धनुर्विद्या सीखने का अभ्यास करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ कुटिया बनाई है। तब एकलव्य ने समझा कर कहा कि तुम घर लौट जाओ, बहुत देर हो गई है। यह सुनकर बेलू को बहुत संकोच हुआ, परंतु वह हठ कर रही थी कि वह नहीं जाएगी। फिर बेलू ने आग्रह किया कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस सेवक को छोड़ती जा रही हूँ। यह आपको दोस्तों आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।